हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमल कुमार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चिरेवाल क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं अभी सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स। और आज हम टॉपिक की जो बात करेंगे वो है जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन के सामान्य प्रतिबंध। इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो यह टॉपिक जो है हमारे यहाँ जो पॉलिटेक्निक में दो सिलेबस चल रहे हैं, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस। तो अप्लाइड मैकेनिक्स के न्यू सिलेबस में ये टॉपिक मोमेंट चैप्टर में कवर किया गया है, आघूर्ण चैप्टर में कवर किया गया है। लेकिन अगर ओल्ड सिलेबस की बात करें जो हमारे यहाँ पेट्रोकेमिकल ब्रांच में चल रहा है तो उसमें ये जो लॉ ऑफ फोर्सेस चैप्टर था उसी का पार्ट बी इसको बनाया गया है। तो आज हम बात करेंगे जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। संतुलन के सामान्य प्रतिबंध। संतुलन के सामान्य प्रतिबंध को याद रखने के लिए इससे पहले हमें संतुलन के इक्विलिब्रियम के दो लॉ हैं उनको याद रखना जरूरी है। सबसे पहले संतुलन का बल नियम। फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि किसी पिंड पर लगने वाले समस्त बलों के परिणामी का मान शून्य होना चाहिए। तो इसके संतुलन के बल नियम के अकॉर्डिंग कि किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों के परिणामी का मान शून्य होना चाहिए, यानी सभी बलों का परिणामी आर कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, जीरो। किस नियम के अकॉर्डिंग? संतुलन के बल नियम के अकॉर्डिंग। अब देखिएगा आर इज इक्वल टू होता क्या है। अगर हम कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस की बात करें तो वहां हमने परिणामी आर को ड्राइव किया था। तो परिणामी आर का मान क्या वहां से आया था? रूट सिग्मा एच का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा बी का होल स्क्वायर, ये आया था वहां से। अब वहां हमें पता है कि सिग्मा एच क्या था? क्षैतिज बलों के क्षैतिज घटकों का बीजगणितीय योग। सिमिलर सिग्मा वी क्या था यहां पर? सभी बलों के ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्व घटकों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय एल्जेब्रिक सम। तो ये क्या है? सिग्मा एच क्या है? हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट्स थे उनके एल्जेब्रिक सम है। जो भी सारे के सारे फोर्सेस के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स थे उनका सम सिग्मा एच, और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स थे उनका एल्जेब्रिक सम सिग्मा बी। तो हमें पता चला कि परिणामी आर इज इक्वल टू होता क्या है? सिग्मा एच का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए। फिर तो सिग्मा एच का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, या सिग्मा एच का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा बी का होल स्क्वायर बराबर जीरो। लेकिन ये कंडीशन कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल होगा? जब सिग्मा एच बराबर जीरो हो और सिग्मा बी बराबर जीरो हो। तो संतुलन के बल नियम से हमें दो कंडीशन मिलती हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट्स हैं उनका बीजीय योग जीरो होना चाहिए। दूसरा जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं उनका बीजीय योग भी जीरो होना चाहिए। तो संतुलन के सामान्य प्रतिबंध में सबसे पहले बात आती है संतुलन के बल नियम की।
और संतुलन का बल नियम क्या कहता है कि किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों के परिणामी का योग 0 होना चाहिए। तो वहां से हमें दो इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिलती है सॉरी, वहां से हमें इक्विलिब्रियम साम्यावस्था की या संतुलन की दो कंडीशन मिली, सिग्मा एच बराबर 0, सिग्मा बी बराबर 0। अब बात करते हैं हम संतुलन के सामान्य प्रतिबंध की जो दूसरी कंडीशन है, यानी संतुलन का आघूर्ण नियम। देखिएगा, संतुलन का आघूर्ण नियम, इसको बोलते हैं मोमेंट लॉ। मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का किसी बिंदु के परितः आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए। यानी किसी पिंड पर जितने के भी फोर्सेस लगे हैं उन सभी फोर्सेस का किसी एक बिंदु के परितः आघूर्ण निकाला जाए और उनका योग निकाला जाए तो वो कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यानी सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। क्या है सिग्मा एम यहां पर? सिग्मा एम इज इक्वल टू सभी बलों का किसी बिंदु के परितः आघूर्णों का बीजगणितीय योग। क्लियर? कि मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कह रहा है कि किसी बिंदु के परितः समस्त बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए, यानी सिग्मा एम इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक कंडीशन हमें यहां से मिल जाती है। तो संतुलन के सामान्य प्रतिबंध की बात करने के लिए हमने दो नियमों की बात की। संतुलन का बल नियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी बलों का रिजल्टेंट जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। दूसरा, संतुलन का आघूर्ण नियम, मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, कि सभी बलों के किसी बिंदु के परितः आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए। अब यहां से अगर देखा जाए तो हमारे पास दो कंडीशन तो मिलती है बल नियम से और एक कंडीशन मिलती है आघूर्ण नियम से। तो संतुलन के सामान्य प्रतिबंधों की बात करें, ये हो गया। और संतुलन के अगर सामान्य प्रतिबंधों की बात करें तो संतुलन के सामान्य प्रतिबंध हमारे पास 3 सामान्य प्रतिबंध होते हैं। एक सबसे पहला, सिग्मा एच बराबर 0। सिग्मा एच बराबर 0 मतलब बलों के क्षैतिज घटकों का बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए, पहला प्रतिबंध। दूसरा प्रतिबंध, सिग्मा वी बराबर 0, यानी बलों के समस्त ऊर्ध्वाधर घटकों का बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए। सेकंड हो गया। थर्ड प्रतिबंध, थर्ड कंडीशन, सभी बलों का इसी बिंदु के परितः आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए, यानी सिग्मा एम बराबर 0। तो ये 3 संतुलन के सामान्य प्रतिबंध हैं। इनके बेस पे हम काफी सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सोल्व करते हैं। तो एक एग्जाम्पल, एक प्रॉब्लम मैं सोल्व करके भी आपको दिखाता भी हूं। देखिएगा, एक क्वेश्चन है और जिसमें गिवन है हमें W न्यूटन भार का एक गोला, कितना भार है गोले का? W न्यूटन, एक गोले का भार कितना दिया है हमें? W न्यूटन। W न्यूटन भार का एक गोला एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार से, कैसी दीवार है? चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार है, चिकनी मतलब फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस वर्टिकल बॉल है
दीवार से डोरी द्वारा बांधकर लटकाया गया है। इसको डोरी की हेल्प से बांध के लटकाया गया है। डोरी द्वारा बांधकर लटकाया गया है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि डोरी की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर हो। मान लिया डोरी की लंबाई L है और गोले की त्रिज्या R है। डोरी की लंबाई L और गोले की त्रिज्या R है, तो कंडीशन क्या कही है कि डोरी की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर हो, यानी L बराबर R। ये क्या है, डोरी की लंबाई, ये क्या है, गोले की त्रिज्या, दोनों बराबर हैं। तो डोरी में तनाव ज्ञात क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, डोरी में तनाव ज्ञात करना है। ऊर्ध्वाधर से उसका झुकाव तथा अभी क्या याद करना है, डोरी में तनाव, ऊर्ध्वाधर से गोले का झुकाव या डोरी का झुकाव, ये डोरी लिख लेते हैं, झुकाव। उसके बाद दीवार की गोले पर प्रतिक्रिया, दीवार की प्रतिक्रिया, ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। देखो क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट करता हूं। W न्यूटन का, सॉरी क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। W न्यूटन का एक गोला एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार से डोरी द्वारा बांधकर लटकाया गया है। यदि डोरी की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर हो तो डोरी में तनाव, ऊर्ध्वाधर से उसका झुकाव तथा दीवार की गोले पर प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। देखो करने के लिए सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले काम करेंगे हम इसके अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे। जो कंडीशंस दी हैं उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक चित्र बना लेते हैं। देखो क्या कहा है, एक वर्टिकल बॉल है, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस है यानी फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद इस दीवार से एक डोरी बांध के हमने एक गोला लटका दिया, यानी एक गोला हमने ये लटका दिया और इसको हमने एक डोरी की हेल्प से बांध दिया। हो गया इतना का। अब यहां पर डोरी की के ऊपर दीवार की प्रतिक्रिया R लगेगी। ये डोरी है, ये गोला है और यहां क्या हो जाएगा, डोरी में तनाव मान लिया T है, डोरी में तनाव मान लिया T है, दीवार पर प्रतिक्रिया R हो गई। उसके बाद वेट कितना है गोले का, W न्यूटन, तो वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। तो अब देखिएगा यहां अगर देखा जाए तो एक पॉइंट पर 3 फोर्स लगे हैं, T R W। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लामी प्रमेय का यूज भी कर सकते हैं, लामी प्रमेय का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर संतुलन के सामान्य प्रतिबंधों की। तो हम ये जो प्रॉब्लम है, ये जो क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने के लिए किसका यूज करेंगे, संतुलन के सामान्य प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। अब यहां से हमें बताया गया है, देखिएगा डोरी की जो लंबाई है L वो किसके बराबर बताई गई है, देखो डोरी की लंबाई किसके बराबर बताई गई है, त्रिज्या R के, यानी ये डोरी से बंधा हुआ गोला, ये इतनी डोरी हो गई। तो डोरी की लंबाई कितनी बताई उसने हमें, अगर मैं नाम दूं पॉइंट्स को, O A, इसको O देखते हैं, P A, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं B, है ना। तो अब देखिएगा अगर यहां देखा जाए कि PA क्या है,
डोरी है और इसकी लंबाई कितनी है L, और ये किसके बराबर है, गोले की त्रिज्या R के। R क्या है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या देखो कितनी है यहां पे, OB OA, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू R, यही तो है। अगर अब इस लाइन को हम आगे बढ़ा लिया हमने, ये कंप्लीट मैंने लगा रखा है पहले, तो अब अगर देखा जाए जो ये ट्राइंगल है POB, ट्राइंगल POB कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है जी, समकोण त्रिभुज। ये जो ट्राइंगल है POB एक समकोण ट्राइंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर मान हमें क्या पता चला कि ट्राइंगल POB एक समकोण त्रिभुज है, यदि ये मान लिया इसका जो डोरी है, डोरी का दीवार से जो झुकाव है वो थीटा है, डोरी का झुकाव कितना है, मान लिया डोरी का दीवार से झुकाव माना थीटा है। तो अब देखिएगा समकोण त्रिभुज POB में समकोण त्रिभुज POB में अगर बात करें तो देखिएगा क्या है, अगर ये एंगल थीटा तो ये इसके लिए लंब और ये इसके लिए कर्ण और ये इसके लिए आधार। तो अगर साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है OB और कर्ण कितना है OP। OB कितना हो गया, R के बराबर है, और OP कितना हो गया OA प्लस AP, OA R और AP भी R। तो OA प्लस AP यानी R प्लस R यानी 2R। क्लियर, मैं लिख देता हूं OP इज इक्वल टू OA प्लस AP। OP इज इक्वल टू OA का मान R प्लस AP L बराबर R। तो OP इज इक्वल टू 2R। तो यहां से R से R कैंसिल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। ये हो गया जो एक क्वेश्चन में पार्ट दिया था, ऊर्ध्वाधर से डोरी का झुकाव। ऊर्ध्वाधर से डोरी का झुकाव कितना मिल गया हमें 30 डिग्री, यानी ये एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हमें फाइंड आउट हो गया। अब देखिएगा अगर मैं इस फिगर को यहां बनाता हूं, देखिएगा कि एक पॉइंट P और ये पॉइंट B, इसके ऊपर रिएक्शन R लगी है, और इसके बाद ये पॉइंट O, यहां पे देखिएगा डोरी में तनाव T और इसके ऊपर वेट W रखा है, यानी ये एंगल हमें पता है 30 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा ये पता है, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिएगा ये जो फोर्स है एक एंगल पे लगा हुआ है, अगर हम इसके दो कंपोनेंट फाइंड आउट करें, एक हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना होगा, अगर ये एंगल 60 तो ये हो जाएगा T cos 60। सिमिलर इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ये T है, इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा T sin 60। जो ये टेंशन तनाव, इसको हमने दोनों कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिए, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट। इसके अलावा R हमारा हॉरिजॉन्टल में लगा है और W हमारा वर्टिकल में लगा है। ये देखिएगा यहां से। अब
बात करते हैं हम संतुलन के सामान्य प्रतिबंधों की। तो सबसे पहला प्रतिबंध क्या कहता है? सबसे पहला प्रतिबंध क्या कहता है कि सिग्मा एच बराबर 0 होना चाहिए, यानी हॉरिजॉन्टल में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबका एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। अब देखिएगा इस फिगर में हॉरिजॉन्टल में कितने फोर्स हैं? हॉरिजॉन्टल क्षैतिज। तो अगर क्षैतिज में देखा जाए तो ये वाला बल फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ये वाला बल बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव है। यानी मान लिया टी कॉस 60 को अगर पॉजिटिव मान ले फॉरवर्ड वाले को, दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस आर इज इक्वल टू 0, पहली कंडीशन। तो यहां से मिलता है आर बराबर टी कॉस 60, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। क्लियर? उसके बाद सिग्मा, देखो संतुलन का दूसरा प्रतिबंध क्या है? ये तो हो गया पहला प्रतिबंध। अब दूसरा प्रतिबंध क्या कहता है कि ऊर्ध्वाधर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं ऊर्ध्वाधर घटकों का बीजगणितीय 0 होना चाहिए, यानी सिग्मा बी बराबर 0। अब देखिएगा सिग्मा बी, वर्टिकल में कितने कंपोनेंट्स हैं? वर्टिकल में कितने फोर्स हैं? ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस हैं। देखिएगा अपवर्ड वाले को चलो पॉजिटिव मान लेते हैं, तो टी साइन 60 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो यहां से मिलता है डब्ल्यू बराबर टी साइन 60, इक्वेशन नंबर 2। इतना काम हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते, सॉरी इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हमें W का मान पता है तो हमें T का निकालना है। T साइन 60 बराबर कितना हो गया? W, और T बराबर कितना हो जाएगा? W बटे साइन 60। तो यहां से T का मान कितना आ जाएगा? साइन 60 का मान √3/2 यानी 2W अपॉन √3, इतने न्यूटन। एक आंसर तो हमारा ये हो गया, यानी डोरी में तनाव। उसके बाद दीवार की प्रतिक्रिया R, तो समीकरण 1 से R बराबर T cos 60, T का मान यहां से रख दो, 2W अपॉन √3 इंटू cos 60 1/2। तो R बराबर W अपॉन √3 न्यूटन। ये हो गया हमारा दीवार की प्रतिक्रिया। देखिएगा इस क्वेश्चन में हमसे 3 वैल्यूज फाइंड आउट कराई गई थी। डोरी में तनाव T हमने फाइंड आउट कर लिया, 2W अपॉन √3 न्यूटन। उसके बाद ऊर्ध्वाधर से डोरी का झुकाव, थीटा 30 डिग्री। दीवार की प्रतिक्रिया R W अपॉन √3 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन हम लामी थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमें क्या था, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है संतुलन के सामान्य प्रतिबंधों की हेल्प से। इसमें 2 ही प्रतिबंध यूज हुए, सिग्मा एच और सिग्मा बी इज इक्वल टू 0। इसके अलावा जैसे बीम होती है, बीम की सपोर्ट्स पे अगर हमें रिएक्शन फाइंड आउट करनी होती है तो वहां हम जो तीसरा लॉ है, जो थर्ड कंडीशन है इसकी, उसका भी यूज करते हैं। वहां हम तीनों कंडीशन का यूज करते हैं, सिग्मा एच बराबर 0, सिग्मा बी बराबर 0 और वहां हमें सिग्मा एम बराबर 0 का भी यूज करना पड़ता है। और इस प्रकार हम संतुलन के सामान्य प्रतिबंधों की हेल्प से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है आप मेरे से क्लियरली पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।